भगवान शंकर जी इस मंत्र को लगातार जपते हैं और ये मंत्र उनको सिद्ध हो गया है। ये जो मंत्र है ना राम नाम, यही मंत्र है और ये शंकर जी को सिद्ध हो गया है। कैसे सिद्ध हो गया है? कहते हैं आकर चार जीव जग आहे। आकर मानी समस्त ब्रह्मांड में चार प्रकार के ही जीव हैं, उद्भिज, अंडज, स्वेदज और पिंडज। चार प्रकार, आकर चार जीव जगह ही और काशी मर्त परम पद लाही। चार प्रकार के प्राणी होते हैं। उद्भिज, उद्भिज मानी जो पृथ्वी को फोड़ करके निकलते हैं। देखते हैं ना दो पौधे, जैसे कोई पौधा जब जन्मता है तो वो बीज अंदर होता है और उसको करके कितना कोमल होता है। आप आश्चर्य करोगे कि वो इतने बड़े बड़े ढेलों को हटा करके कैसे निकलता है ऊपर, कितना कोमल होता है। ऊपर उसके दो पत्ते आ जाते हैं। उद्भिज ये प्राणी है, उनको प्राणी माना गया है। आकर चार जीव जग आहे, वृक्ष पौधे जो भी पैदा होते हैं उद्भिज। अंडज जैसे सर्प हैं और तमाम पक्षी हैं, ये जो जीवों को जन्म देते हैं वो कौन कहलाते हैं? अंडज। वो अंडाकार पैदा होते हैं। और पिंडज जो मनुष्य योनि के हैं, जैसे मनुष्य हैं, पशु हैं, ये जो बच्चे को जन्म देते हैं तो पिंड के रूप में जन्म होता है बच्चे का, ये पिंडज कहलाते हैं। उद्भिज, अंडज, पिंडज और स्वेदज। स्वेदज चौथे प्रकार के प्राणी जो पसीने से पैदा होते हैं। अब ये जो आपके शरीर में वो क्या पैदा हो जाते हैं? हाँ, जुए हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। तो जुए को कहाँ से वो पैदा हुए? कोई सृष्टि विस्तार थोड़ी हुआ, कोई पति पत्नी का समागम थोड़ी हुआ कि वहां से उस शरीर का आपका जो मैल था उस मैल से ही, स्वेद मानी पसीने से मैल हुआ और उसी से वो पैदा हो जाते हैं। स्वेद आकर चार जीव जग आही और काशी मरत परम पद लाही। काशी में किसी भी प्रकार के प्राणी की मृत्यु हो जाए परम पद की प्राप्ति करता है। बोले शंकर जी की महिमा है? बोले नहीं, वो किसकी महिमा है? कि सो पी राम महिमा हो निराया, सो पी राम महिमा हो निराया, शिव उपदेश करत करताया, शिव उपदेश करत करताया। सो राम महिमा, वो जो चारों प्रकार के प्राणियों का उद्धार हो जाता है वो भी शंकर जी की महिमा नहीं है। बोले किसकी महिमा है? बोले सोपी राम महिमा मुनिराया, क्योंकि शिव उपदेश करत कर दाया। काशी के अंदर में किसी भी प्रकार के प्राणी की जब मृत्यु होती है तो उसके पहले भगवान शंकर जी खुद आकर के उसके कान में राम मंत्र की दीक्षा दे देते हैं। इसलिए लिखा हुआ है शिव सतनामकम में कि खड़क्षरम महामंत्र चतुर्वर्ग प्रदायकम। खड़क्षर ये चतुर्वर्ग हो गए, उद्भिज, अंडज, पिंडज, राया। आकर चार जीव जगह ही, सभी के कानों में, केवल मनुष्य को ही नहीं, जो भी जीव जंतु वहां पर हैं। इसलिए काशी जी का पानी भी बाहर ले जाना वर्जित है। आप और कहीं से गंगा जी का पानी ले आना, लेकिन काशी जी की गंगा जी का पानी काशी 80 घाट के अंदर से लेना मना है। आप आगे चल करके ले लो, उधर से ले लो, उधर से ले लो, लेकिन काशी के बीच से नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वहां जितने भी जीव जंतु हैं वो काशी वास कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना वृंदावन को, वृंदावन तो कहते हैं काशी चना चबैना गंग जल, जो पूर्वे करतार, तो काशी कमऊ न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। हाँ, से ही है काशी।
इसलिए आकर चार जीव जग आही, काशी मर्त परम पद लाही, शोपी राम महिमा मुनिराया। वो जो प्राणियों को सदगति मिलती है वो भी राम नाम की ही महिमा है। शिव उपदेश करत कर दाया। भगवान शंकर जी कहते हैं मेरी नगरी में आए हैं, इनको मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान, काश्याम मरणान्न मुक्ति। मरणम मंगलम यत्रो सफलम यत्र च जीवनम। काशी के बारे में कहते हैं कि मरणम मंगलम यत्र, जहां की मृत्यु भी मंगलकारी है। इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में आपने नहीं देखा होगा कि जब मुर्दा चलता है तो बैंड बाजे बज रहे हो, देखे कहीं आपने? नहीं देखे। काशी में आप आओ, लोग रंग उड़ाते हुए चलते हैं, नृत्य करते हुए चलते हैं, बैंड बजाते हुए चलते हैं। आप अगर देखो नहीं कि बीच में क्या जा रहा है तो लगेगा दूल्हा की बारात जा रही है। कभी देखो, ये काशी यही तो है, अड़भंग बाबा की नगरी। पता नहीं चलता ये बाबा क्या करता है। ऐसी बारात की तरह निकलती है। पूछा भैया ये मर गए तो खुशी मना रहे हो? अरे बोले महाराज काशी की प्राप्ति हो गई। कोई बीच बीच में छोटी छोटी मूवियां नहीं डाल देते, तो हमको पता नहीं कहां से किसी ने कोई मूवी डाली। 45 मिनट की मूवी थी कि एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, रुग्ण हो जाता है, 60 वर्ष की उम्र है उसकी, और फिर वो अपने बच्चों में निर्णय देता है कि भाई हमने सबको दे दिया, अब हम बनारस जा रहे हैं, काशी जी जाएंगे। और वो काशी में आ जाता है। हमारे वहाँ पर हैं ही बुजुर्गों के लिए रहने के लिए बहुत से हैं, मुमुक्षु भवन, मुक्ति आश्रम, तमाम आश्रम है। सो किसी में गए, देखा कमरा वमरा, आश्रमों में तो वैसे ही कमरे मिलेंगे। कभी कभी लोग कमरों में, आश्रम के कमरों में वो क्या कहते 5 स्टार का कमरा तलाशते हैं। आश्रम में जाओ तो जमीन में सो जाओ, क्योंकि महात्माओं के चरणरज चर्चित भूमि है। इसलिए तीर्थ में अगर आए हो तो आधा तो पुण्य, अगर आप होटल में रुके तो गया, क्योंकि होटल में तो पता नहीं कौन कौन ठहरते हैं, किस विचारधारा से ठहरते हैं। संतों के आश्रमों में कहो कि कहीं भी पड़े रहो। हाँ, तो इसलिए वहां सज्जन, वो मैं संक्षिप्त में बता दूं, वो सज्जन गए, एक लंबी कहानी है, मैंने थोड़ा सा उसको देखा था। और वो जब वो अकेले रहे तो रोज राम नाम जप और रोज सत्संग सुनने जाते थे। सुबह उठ के घूमने टहलने लग गए। कोई महात्मा ने बता दिया रोज गंगा जल पियो, फलाना ढकाना, वो स्वस्थ हो गए। स्वस्थ हो गए तो फिर उन्होंने अपने कमरे में टीवी लगवा लिया, वहीं बनारस में। टीवी में न्यूज देखने लगे कि क्या आता है, क्या हो रहा है। फिर उनमें वो इन्वेस्टमेंट बताते ना, रुपए को कैसे प्रयोग करें, क्या करें। उनको समझ में आया अभी तो मैं स्वस्थ ही हूँ, चलूँ अभी लौट चलूँ, अभी घर 8-10 वर्ष तो अभी मैं काम कर ही सकता हूँ। तो फिर उन्होंने लौटने की योजना बना ली, घर जाने की। और काशी में आकर के फिर अपना ट्रेन में बुक करा के अपनी वापस पहुंचे। तो रेलवे स्टेशन से उतर करके जब घर के लिए जा रहे थे, जिस टेम्पो में बैठे थे, एक्सीडेंट हो गया और सियावर रामचंद्र जी की जय हो गई। काशी की प्राप्ति सबको नहीं होती। काशी में पहुंच गए थे, बाबा विश्वनाथ ने कहा कि स्वस्थ होकर भजन करो, तो बोले स्वस्थ होकर के भजन ही करता, तो यहाँ आते फिर स्वस्थ हो गया। अब तो अस्वस्थ थे इसलिए यहाँ आए थे, यानी भजन करने के लिए अस्वस्थ करो। वापस लौट गए और फिर घर नहीं पहुंच पाए। तो कहने का मतलब यह है कि काशी की प्राप्ति सबको नहीं होती, इसलिए काश्याम मरणान्न मुक्ति। चना चबैना गंग चल जो पूर्वे करतार। तो आकर चार जीव जग आही, काशी मरत परम पद लहाही, सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। इसी राम नाम को ही तो शंकर जी सुनाते हैं। तो महाराज प्रश्न का, तुम्हारा प्रश्न क्या है? का प्रश्न यही है कि ये जो शंकर जी राम नाम लेते हैं और वो जो दशरथ के बेटे राम हैं, वो उन्हीं का नाम है ये, या दशरथ के बेटे का नाम भी रख दिया राम? लेकिन राम तो कोई ब्रह्म होगा, भगवान होगा, और दशरथ जी के बेटे का भी नाम रख दिया राम। तो दशरथ के बेटे एक जो राम हुए हैं, और जिस राम नाम की इतनी महिमा गाई गई है, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि,
राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। ये राम नाम और ये दशरथ के बेटे राम, ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? राम कवन प्रभु पूछा तो, राम कवन प्रभु पूछा तो, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। कबीर साहब जी एक अलग से ही बात करते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं राम चार हैं। बोले चार राम कौन हैं? बोले एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, और एक राम दुनिया से न्यारा। चार राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम वो हैं जो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के तनय हैं, और एक राम वो हैं जो कण-कण में बसा हुआ है, कण-कण में रह रहा है। दशरथ का बेटा तो सीता को खोजता फिरता है, वो कण-कणवासी थोड़ी है। हे खगमृगे, हे खगमृगे, हे मधुकर सैनी, तुम देखी। लेकिन एक राम घर घर में लेटा, एक राम घर घर में लेटा हुआ है, और एक राम ने जगत पसारा। एक राम वो है जो वही करता है, वही धरता है, वही भरता है। तुम करता पालक संगरता, तुम ही करता हो, तुम ही पालक हो, तुम ही संगार करता हो। एक राम ने जगत पसारा, वो राम है जिसने संपूर्ण सृष्टि का विस्तार किया, और एक राम वो है जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर सब में होते हुए भी सबसे पृथक है। एक राम दुनिया से न्यारा। चार राम है, एक दशरथ का बेटा है, एक गर्भ में लेटा हुआ है, एक संपूर्ण सृष्टि का नियामक है, और एक संपूर्ण सृष्टि से परे है। अब आप ये बताइए कि ये जो चार राम बताए गए, इन चार रामों में फर्क क्या है? प्रभु सोई राम। आपने जो मंत्र का जाप किया, जो राम की आप कथा कहते रहे, हम तो नहीं सुन पाए क्योंकि हम व्यवस्था में लगे थे। भरद्वाज ऋषि ने कहा प्रभु सोई राम, ये वही राम है जिनकी संत लोग प्रशंसा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उपनिषदों में श्रुतियों में जिनका वर्णन है, कि वो राम कोई और है और ये मंत्र किसी और राम का है। और वो अंत में कहते हैं, बड़े संक्षिप्त शब्दों में प्रश्न करते हैं कि के राम अब देश कुमारा, के राम अब देश कुमारा, तिन कर चरते विदित संसारा, तिन कर चरते विदित संसारा, नारी बिरई दुख लहे ओ अपारा, नारी बिरह दुख लहे अपारा, भयाऊ रोष करन रावण मारा, भयउ रोष रावण
की कर दी। एक राम अवधेश को मारा, एक राम वो हैं जो राजा दशरथ के बेटे हैं। उनके चरित्र को मैं क्या, सारी दुनिया जानती है, उनका चरित्र में था ही क्या। उनका वनवास हो गया, पत्नी के वियोग में रोते फिरे, क्रोध आया, रावण को मार दिया। नारी बिरह दुख लहू अपारा और भयउ रोष रन रावण मारा। कथा हो। एक बार मैं किसी गांव में बैठा हुआ था और गांव में मैंने कथा की, चबूतरे में बैठ करके कथा हो गई। एक दीपक जला दिया गया, लालटेन। एक छोटा बालक मां की गोद में सो गया। दूसरे दिन सुबह मेरे पास में आकर के कहता कि महाराज जी आपने कितनी देर तक कथा रात को कही? तो मां ने कहा कि बेटा महाराज जी ने आधी रात तक कथा की। आधी रात तक? बोले हाँ बेटा आधी रात तक। बोले हम तो 2 मिनट में कह देते हैं कथा। तुमने कहा बेटा तुम भी कथा करते हो? बोले हाँ हम भी करते हैं। तुमने कहा जरा सुना दो कैसी कथा करते हो? तो उस बच्चे ने 2 मिनट क्या 1 मिनट भी नहीं लगा, पूरी कथा सुना दी। एक राम एक रावण नाम, एक छत्री एक वामन, एक राम एक रावण नाम, एक छत्री एक वामन नाम। बाने बाकी नारी चुराई, बाने बासों करी लड़ाई। बाने बाकी नारी चुराई, बाने बासों करी लड़ाई। बात बात को बात करना, तुलसी लिख दियो पोतना। बात बात को बात करना, तुलसी लिख दियो पोतना। एक राम एक रावन्ना, एक छत्री एक वामन्ना। अलग ही कथा करनी। बोले 2 ही तो थे, एक राम थे एक रावण था, एक छत्री था एक ब्राह्मण था। वो एक ने उसकी पत्नी का हरण कर लिया, उसको क्रोध हो गया, उसने उस रावण को मार दिया। बात बात को बातन्ना और तुलसी लिख दियो पोथन्ना। पता ही क्या है? बात तो सही। अब इस बच्चे की बात तो बड़े इजी भाषा में है ना। सो दैट वी आर स्माइलिंग आर लाफिंग। पर गोस्वामी तुलसीदास जी की साहित्यिक भाषा है, लेकिन वो ऋषि जो बोल रहे हैं उनकी भाषा को मिलाओ और बच्चे की पंक्तियों को मिलाओ, दोनों एक ही जैसी है। उन्होंने भी तो यही कहा भरद्वाज ऋषि ने कि एक राम अवधेश को मारा, तिनका चरित्र विदित संसारा। एक दशरथ के बेटे थे, उनके चरित्र को सारी दुनिया जानती है। नारी विरह दुखलाई हुआ पारा, पत्नी के वियोग में हाय बप्पा करके रोते फिरे और बाद में क्रोध में आए रावण को मार दिया। क्या फर्क है? केवल साहित्य की मीठी वाणी का फर्क है, बात तो दोनों की एक ही जैसी है। तो वो कहते हैं प्रभु सोई राम की अपर को जाहे जपत त्रिपुरार। हमारा प्रश्न ये है कि आपने जिन राम मंत्र का, जिस राम मंत्र का अनुष्ठान किया है, ये राम मंत्र के उपास्य देवता वो दशरथ के तनय ही हैं या इस राम मंत्र के उपास्य देवता दशरथ तनय से अलग हैं कोई, जिनका आप जाप कर रहे हैं, जिनके मंत्र का, जो गुरु परंपरा से जो मंत्र चलता है, उसके राम देवता कोई और हैं या वही हैं? तो इनके इस प्रश्न को सुन करके याज्ञवल्क्य के ऋषि मुस्कुराए, कहा वाह क्या गजब का आपने प्रश्न किया है। पर वो समझ गए कि महाराज जाग बलक बोले मुस्काई और तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। मुस्कुरा, देखो कभी कोई व्यक्ति अगर प्रश्न करे तो उसे मूर्ख नहीं समझना चाहिए।
कभी कभी जिज्ञासा की दृष्टि से प्रश्न किया जाता है, सुनने की दृष्टि से प्रश्न किया जाता है। कहते तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, आप राम जी की संपूर्ण प्रभुता से भलीभांत परिचित है, फिर भी आपने प्रश्न मुझसे ऐसा क्यों किया? तो उसका कारण कहते हैं कि चाहु सुनये राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रीत मनहु अति मूढ़ा। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। बात सुनाहु सादर मन लाई, कहूँ राम कई कथा सुहाई। बात सुनाहु सादर मन लाई, कहो राम के कथा सुहाई। कहूँ राम कथा सुहाई। कहो राम के कथा सुहाई। तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। महाराज आप मूर्ख नहीं हैं, आप सब जानते हैं कि राम कौन है और राम का नाम कौन है, फिर भी आपने कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मानो कि आप कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे भावुक बन करके मूर्खित की तरह आपने प्रश्न मुझसे किया है। इसका मूल कारण ये है कि चाहो सुनय राम गुण गूढ़ा। आप श्री सीताराम जी के पवित्रतम रहस्यपूर्ण चरित्रों को गूढ़ता के साथ में आप श्रवण करना चाहते हैं, इसीलिए आपने ऐसा प्रश्न किया है। इसके पीछे आपको भगवत कथा श्रवण करने की लालसा ही भूमिका कर रही है और कोई बात नहीं। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा और कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, फिर भी आपने प्रश्न मुझसे किया है, तो ऐसे ही संशय कीन भवानी और महादेव तब कहा बखानी। ऐसा ही संदेह एक बार श्री दक्ष पुत्री सती जी ने किया था और ऐसा ही प्रश्न भगवती पार्वती जी ने किया था भगवान शंकर जी से। उन्होंने जो उत्तर दिया था उसको अब हम आपको सुनाते हैं। और यहाँ पर शक्ति के दो स्वरूपों का चिंतन, एक जिज्ञासा के रूप में, एक श्रद्धा के रूप में, दो रूपों में यहाँ पर उनके चरित्र का चित्रण किया गया है। कथा का सूत्रपात होता है कि एक बार त्रेता जुग मागी, एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभर ऋषि पानी। शंभु गए कुंभर ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूरे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार त्रेता युग में ही, त्रेता के समय की बात है, एक बार त्रेता युग में ही। अब आप ये देखो कि अभी शंकर जी को ये मालूम नहीं है कि राम जी का अवतार हो चुका है। राम जी के वियोगी हैं
और भगवान के वियोगी के 4 साधन हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान का नाम जाप, रूप का ध्यान मेडिटेशन, लीला का अवलोकन। ये बात याद आई तो मैं बता दूं, अभी रासलीला भी होगी शाम को 7 बजे से। तो नाम, रूप, लीला, धाम और धाम का निवास, ये भगवत विरही तड़पते हुए लोगों के लिए भगवत प्राप्ति के 4 साधन हैं। तो एक बार त्रेता युग में ही शंकर जी राम जी के वियोग में तड़पते हुए राम कथा को श्रवण करना चाहते हैं। शंकर जी से बड़ा राम कथा वाचक कोई है ही नहीं। शंकर जी ने ये कथा भगवती पार्वती जी को, कागभूषुंड जी को, बड़े बड़े लोगों को ये कथा सुनाई है। और वो भगवान शंकर जी कथा केवल कहनी ही नहीं चाहिए, कथा को सुनना भी चाहिए। इसलिए भगवान शंकर जी निश्चय करते हैं कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। काशी से भगवान शंकर जी जगत जननी सती के साथ वृषभ पर बैठ करके दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं, जहां आजकल जिस जगह को पांडिचेरी कहते हैं, इसका पुराना नाम था पुदुचेरी। पुदुचेरी इसलिए क्योंकि वहां पर निरंतर वेद मंत्रों का पाठ का पदों का उच्चारण होता रहता था, इसलिए पांडिचेरी उसका नाम था। महर्षि अगस्त वहां से थोड़ी ही दूर पर निवास करते थे। आज भी महर्षि अगस्त के आश्रम में जो ठाकुर राम जी का मंदिर है, उस मंदिर का नाम है कोदंड पाणी रघुनाथ मंदिर। कोदंड पाणी, इतनी लंबी दूर अगर आप ट्रेन में बैठ करके जाओ ना तो 2 रात और 1 दिन लगता है। इतनी दूरी यात्रा है, लगभग 40 से 45 घंटे की। इतनी लंबी यात्रा, और भगवान शंकर जी की कितनी स्पीड से चली होगी गाड़ी। काय की कौन सी गाड़ी थी? बैल। उस गाड़ी पर बैठ करके गए वो। शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। और जब भी कोई धर्म करो तो आपको मालूम है कि आप जो विवाह होता है तो सप्तपदी या क्या होता है, उसमें ये होता है कि तीर्थ यात्रा बगैर पत्नी के नहीं करेंगे, वचन देते हैं। इसलिए अकेले नहीं गए, धर्मपत्नी को साथ में लेकर के गए, संग सती। और जब भगवान शंकर जी वहां पर पहुंचे महर्षि अगस्त जी के आश्रम में, तो महर्षि अगस्त जी ने अद्भुत स्वागत किया। उन्होंने सती जी का भी पूजन वंदन किया। क्यों? बोले संग सती जग जननी भवानी, 4 उपाधियां वहां सती जी को दी गई। कई सत्य मार्ग का अनुसरण करने वाली हैं, इसलिए सती कहा गया। पतिव्रता नारी को सती कहते हैं, ये पतिव्रता नारी, संग सती। और ये क्या है? जग जननी भवानी, क्योंकि शंकर जी जगत पिता हैं। रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास जी ने जो मंगलाचरण किया है, उसमें यही कहा है, बागर था विविसंप्रक्तौ बागर था प्रतिपत्तये जगता पितरहु वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये जगत पिता है। और पार्वती जी कौन है? जगत मातु सर्वज्ञ भवानी। इसलिए पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। संग सती जग जननी भवानी। सती हैं, ये जग जननी है, ये भव की पत्नी है, इसलिए भवानी है। भारत में एक बहुत अच्छा लाभ है माताओं के लिए कि बाहर में जब कोई डॉक्टर पढ़ेगा तब डॉक्टर बनेगा,
और भारतवर्ष में कोई भी महिला का विवाह अगर डॉक्टर के साथ में हो जाए तो पास पड़ोस के लोग डॉक्टराइन कहने लग जाएंगे, अपने आप आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर वो पंडित जी हुए तो आप पंडिताइन बन गए तत्काल, बिना पढ़े लिखे। देखो कितना बेनिफिशियता लाभ है। इसलिए वो भव है, भव मसान के देवता है तो वो भवानी है। और पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। महर्षि अगस्त्य जी ने सोचा ये अखिलेश्वरी सकल समस्त संसार के जितने भी प्राणी हैं उन सबकी अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। अखिलेश्वरी जान करके ऋषि ने शव का प्रणिपात दंडवत पूजन किया, भगवती का पूजन किया, शंकर जी का पूजन किया, चरण पकारे, अर्घ्यपाद्य दिया, चंदन लगाया, रोली, आरती उतारी, से टाकन पर बैठाया। और उसी बीच में महर्षि अगस्त्य जी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज बड़ी कृपा की आप पधारे, हमारे सभी ऋषि मुनि लोग धन्य हो गए, अब हम ये चाहते हैं कि आपके द्वारा कथा हो और हम लोग कथा सुने। शंकर जी रो उठे कि मैं इस समय राम के वियोग में तड़प रहा हूं, इस समय मैं कथा कह नहीं सकता, मैं कथा सुनने आया हूं, इसलिए मैं अभी कथा नहीं कहूंगा, कथा तो आप कहो, हम सुनेंगे। महर्षि अगस्त्य जी ने भगवान शंकर जी की आज्ञा का पालन किया और व्यास गद्दी पर विराजमान हुए। भगवान शंकर जी ने उनका पूजन किया और कथा के लिए बैठ गए। अब सती जी सोचने लगी कि ये क्या कथा कहेंगे, ये तो अभी हमारे पांव धो रहे थे, इनको कितना ज्ञान हो, ये भी बड़ी समस्या है। एक बार मैं कुरुक्षेत्र कथा करने गया तो उस समय पर अभी तो ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी हैं, इनके गुरु जी थे देवस्वरूप ब्रह्मचारी जी। तो मैंने स्नान किया, मैंने सोचा इतने बड़े संत हैं, जाऊं मैं उनका दंडवत प्रणाम कराऊं, कथा तो थोड़ी देर में शुरू होगी, मेरा 9 बजे स्नान हो गया, 7 बजे तो मैंने कहा चलो मैं दंडवत कराऊं। मैं दंडवत करने गया तो देवस्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज ने हमको पहले ऋषिकेश में कथा करते हुए सुना था, तो देख के पहचान गए, बोले महाराज वेदांत जी कथा करने पधारे। हमने कहा जी महाराज जी। अरे तो आप यहाँ क्यों आ गए, मैं तो आपके पास आने वाला था। हमने कहा कोई गलती होगी, बोले नहीं महाराज आप यहाँ मत आया करो। हमने कहा क्यों, क्या हो जाएगा। बोले दुनिया देखेगी कहेगी जे काहे के महात्मा होंगे जो तो इन्हीं के पास में पाँव में बैठे, ये कौन से विद्वान होंगे, ये तो यहीं पर आकर के प्रणाम करने आए, इसलिए आप यहाँ मत आया करो, नहीं तो आपकी गरिमा कम हो जाएगी। हमने कहा महाराज हमें कोई गरिमा रमा की चिंता नहीं, हमारे संस्कार ये हैं कि हमको अपने सत्पुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनको जो भी संस्कार मिले मिले, लेकिन हमें अपनी सभ्यता संस्कृति का पालन करना चाहिए, दिखावे में मत जियो। आज का संसार दिखावे में ज्यादा जी रहा है। इसलिए उन्होंने सती जी के मन में संदेह आ गया कि जो मेरी पूजा कर रहे थे, अगर कोई आपकी विनम्रता से पूजा कर दे तो आप सोच लो इनमें क्या ज्ञान होगा। सती जी को वही हो गया। महर्षि अगस्त्य जी ने जब राम कथा कही तो महाराज सती जी ने उस कथा को ध्यान से नहीं सुना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि यद्यपि जाते समय श्रोता 2 थे, संग सती जग जननी भवानी, शंकर जी हैं और जग जननी भवानी भी हैं, लेकिन जब कथा शुरू हुई तो श्रोता 1 रह गया। सुनी महेश परम सुख मानी, सुख पूर्वक कथा को केवल शंकर जी ने ही सुना। तो फिर बोले सती जी कहां गई। का सती जी बैठी तो वही रही, पर उनका मन कथा में बिल्कुल नहीं था। ऐसा कई बार होता है कि पति के साथ में कथा में आ गए, अब जब तक वो उठेंगे नहीं तब तक तो वहीं बैठना पड़ेगा, मन तो वहां है नहीं। तो अगली जो बहन बैठी हुई है उसकी साड़ी का छोर पकड़ करके उसको ऐसे ऐसे गांठे लगाएंगे उसमें, ऐसे ऐसे।
और अगर कहीं उसने पलट करके देख लिया कि बहन क्या करे, कुछ नहीं, साड़ी बड़ी अच्छी, कहाँ से लाई हो, यही मथुरा से ली है कि बनारस से ली है। वहां कथा हो रही है, वो ये पता लगा रहे हैं साड़ी कहाँ की है। तो शरीर से तनीराम तो वहीं पर बैठे हुए हैं, लेकिन मनीराम वहां से गायब हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है। सती जी बैठी वही रही, लेकिन कथा में उनका कतई चित्त नहीं था। तो सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि बद बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषिराज ने कथा का वर्णन किया, लेकिन भगवती सती जी ने ध्यान निष्ठा पूर्वक कथा को श्रवण नहीं किया। उसका परिणाम बड़ा भयानक हुआ। ध्यान रखना इस चीज को। जो कथा को बैठे तो हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक कथा को नहीं सुनते हैं, तो वो ब्रह्म को पहचानने की जिज्ञासा को खो देते हैं। कथा हुई, बड़ी श्रद्धा पूर्वक कथा हुई। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। परस्पर संवाद प्रश्न करते हुए भगवान विश्वनाथ जी ने कुछ दिन तक वहां निवास किया। और बाद में ध्यान रखो, जब भी किसी के आश्रम पर जाओ, तीर्थ में जाओ या कहीं पर भी जाओ, और अगर आश्रम में रहो, तो शास्त्रीय नियम है कि जाते समय उस संत को प्रणाम करके जाओ, बता के जाओ कि महाराज जी बड़ी कृपा हुई, अब हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब आए थे तो जरूरत थी कि कहाँ रहे, तो महाराज जी से पूछा, बिना मिले कैसे पता लगेगा कहाँ रहना है। गए तो अब इसमें क्या जरूरत है महाराज जी को बताने, खिसक लो अपनी चाय के। इसलिए जब जाओ तो फिर संत से फिर दंडवत प्रणाम मिल करके जाओ। इसलिए भगवान शंकर जी गए तो ऐसे नहीं गए। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, व्यास गद्दी से आज्ञा लो जाने की। तो क्या तरीका है? बोले व्यास गद्दी को वहीं से सिर रख करके प्रणाम करो तब जाओ। तो मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, और ऋषि से विदा मांग करके जब वो चले तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्दावली लिखी। कहते मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भगवान शंकर जी वहां से चले संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आते समय सती जी को कितनी उपमाओं से विभूषित किया था। सती, जगजननी, भवानी, अखिलेश्वरी, चार विशेषण दिए। लेकिन जब वो लौट करके आ रही हैं और उन्होंने कथा को ध्यान से नहीं सुना, चतुराई चूल्हे पड़े। वो चतुराई जो भगवान से न जोड़ती हो, वो चूल्हे में पड़े, किस काम की? इसलिए अब उनको सती नहीं कहा। सती वो होती है जो सत्य, परम सत्य जो राम है। हर कोई जानता है राम नाम सत्य है, उसके अलावा कोई सत्य ही नहीं। इसलिए लेकिन सती जी ने तो सत्य को पहचाना ही नहीं, इसलिए सती नहीं, सती की डिग्री चली गई।
चली सती संग सती जग जननी। और जो माँ होती है वो पथ्य वही लेती है जो अपने शिशु के लिए कल्याणकारी हो, वही आचरण करती है और वही भोजन करती है। नहीं तो आपने देखा होगा कि अगर छोटे बच्चे को कोई बीमारी हो जाए, 5-6 महीने का बच्चा हो, उससे कुछ बीमारी हो जाए तो डॉक्टर दवा उसकी माँ को देता है, कहता है ये गोली खा लेना, रोग उस बच्चे को है। क्योंकि माँ जो खाती है, माँ जो पीती है, जो आहार विहार आचरण करती है, उसका असर उसकी संतति पर पड़ता है। इसलिए माताओं को सदैव श्रेष्ठ पथ का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि दुनिया के पुरुषों के ऊपर आधी जिम्मेवारी है, लेकिन उससे दुगनी जिम्मेवारी माताओं के ऊपर है। यदि पुरुष कोई अच्छा काम करता है तो एक परिवार का नाम करता है रोशन, एक पिता का नाम है, फलाने का बेटा है, उस कुल घराने में पैदा हुआ है। यदि कोई गलती करता है तो एक कुल की लुटिया को डुबोता है, लेकिन अगर बेटी अच्छा काम करती है तो 2 कुलों का नाम विख्यात होता है, एक माता पिता का और एक सास ससुर का। राजा जनक ने जब अपनी लाडली बेटी सीता को तपस्वी वेश में देखा तो रो पड़े। क्या कहा हृदय से लगा करके कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, 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 भवन सबको धवले जामेन कहे सबको। पुत्री पवित्र किए कुल दो। राजा जनक कहते हैं बेटी तुमने ये आचरण करके, ये वाना धारण करके केवल अपने सास ससुर के कुल का ही नाम उजागर नहीं किया, तुमने अपने वो जन्म देने वाले माता पिता का भी नाम दुनिया में रोशन कर दिया कि धन्य ये बेटी, कौन इसके माँ बाप थे। पुत्री पवित्र किए कुल दो। इसलिए संग सती जग जननी भवानी की वो डिग्रियां चली गई। अब वो जग जननी भी नहीं है, अब वो भवानी भी नहीं है, तो नाम क्या दे दिया? का वो डिग्रियां चारों रखवा ली, एक नया सर्टिफिकेट देके विदा कर दिया। बोले चले भवन संग दच कुमारी, चले भवन संगे दच कुमारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। और उसके बाद में जब वो वहां से चले तो कथा श्रवण करने का फल क्या होता है? कथा श्रवण करने का फल ये है, आप देख लेना, पता लगा लेना कि आपको फल मिला कि नहीं मिला। कथा का फल आपको तत्काल बाहर जाओगे रोड पर पता लग जाएगा कि कथा सुनने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, फल मिला कि नहीं हुआ। फल क्या है? कथा जिस देवता की आप कथा सुनो, अगर आपके दिल में भावना पैदा होने लग जाए कि ये ठाकुर जी यहीं प्रकट हो जाते, ऐसे दर्शन हो जाता, अगर मुझे दर्शन मिल जाता तो कितना अच्छा होता, ऐसे मिल जाता, ये बार बार जब उत्कंठा जागने लग जाए तो समझ लेना कथा का फल आपको मिल गया। उनके दर्शनों के लिए लालसा जागृत हो जाए तो समझ लो आपको फल मिल गया। भगवान शंकर जी तड़पने लगे उनके दर्शन करने के लिए, और भगवान शंकर जी वहां से चलते हैं
तेहि अवसर भंजन मही भारा और हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। तेही अवसर जब भगवान शंकर जी कथा सुनकर के आ रहे थे, तेही अवसर भंजन मही भारा, उसी समय पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुष परमात्मा भगवान का धरती का भार हरण करने के लिए दशरथ जी के परिवार में प्रादुर्भाव हो गया, जन्म हो चुका है। और लीला इतनी आगे निकल गई कि पिता बचन तज राज उदासी और दंडक बन विचरत अविनाशी। पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए वह अविनाशी परमात्मा दंडकारण्य जंगल में विचरण कर रहा है। और यहां करछल मूढ़ हरि वैदेही, रावण ने उनकी मिथिलेश नंदिनी सीता जी का हरण कर लिया है। अब भगवान श्री राम जी जानकी जी के वियोग में रोने की लीला कर रहे हैं। इधर को गए वहाँ उधर को गई जानकी, जानकी वो किधर खो गए। इधर को गई या उधर को गई जानकी, जानकी वो किधर को गई। है इधर को गई या उधर को गई जानकी, जानकी वो किधर खो गए। है इधर को गई या उधर को गई जानकी, जानकी वो किधर को गई। है इधर को गई या उधर को गई। सिंह गर जो दहाड़ो बताओ जे, सिंह गर जो दहाड़ो बताओ मुझे। सिंह गवनी सिया क्या दिखी है तुझे। सिंह गवनी सिया क्या दिखी है तुझे। कोकिला कूक करके बता दे तू। कोकिला कूक करके बता दे जरा। मेरी पिकवैनी सीता किधर को गई। कोकिला कूक करके बता दे मुझे। मेरी पिकवैनी सीता किधर को गई। इधर को गई या उधर को गई जानकी, जानकी वो किधर को गई। है इधर को गई या उधर को गई। उसी समय पर भगवान श्री राम जी सीतान्वेषण करते हुए उसी तरफ से निकले जिस तरफ से भगवान शिव और सती जी आ रहे हैं। अपनी प्राण वल्लभा मिथिलेश नंदिनी जानकी जी की तलाश में भगवान श्री राम जी फपक करके रो रहे हैं। कभी वृक्ष की चट्टानों, कभी वृक्षों से चिपक करके पूछते हैं तुमने सीता को देखा है क्या। कभी हिरण के सामने बैठ करके कहते हैं कि मेरी मृगनयनी सीता को तुमने देखा है क्या। उस समय पर भगवान शंकर जी ने उनको देखा है। शंभु समय ते ही राम ही देखा। शंभु समय ते ही राम ही देखा। उपज
हरस बिसेखा उपजाइए अति हरस बिसेखा उपजाइए अति हरस बिसेखा उपजाइए अति हरस बिसेखा भरि लोचन छवि सिंधु निहारी लोचन सिंधु निहारी कुसुमय जानना कीन्हे चिनारी कुसुमय जानना कीन्हे चिनारी कुसुमय जानना कीन्हे कुसुमय जानना कीन्हे चिनारी। शंभु समय ते ही राम ही देखा। किस समय पर राम को देखा? जब वो अपनी प्राणवल्लभा किशोरी जी के वियोग में तड़प रहे। आत्मज्ञान को विस्मृत कर दिया है। वो वृक्षों से पूछ रहे हैं क्या तुमने सीता को देखा है? जड़ और चेतन का भेद खत्म कर दिया है। वृक्षों से, चट्टानों से चिपक करके पूछते हैं क्या तुमने सीता को देखा है? शंभु समय ते ही राम ही देखा और उपजा ही अति हरस विशेषा। दो शब्द दिए, अति हर्ष। शंकर जी को क्या हुआ? अत्यंत हर्ष हुआ। आप बोलो, अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हो और वो बेचारा रो रहा हो, तड़प रहा हो, पेड़ों से, चट्टानों से मिल रहा हो और आप खूब हर्षित हो, ये कौन सी प्रेम की पद्धति है? प्रेमी का तो नियम ये होता है कि भाई अगर वो रो रहा है तो आप भी रो। तो अति हर्ष। और फिर कहते विशेषा, विशेष प्रकार का। ये विशेष प्रकार का कैसा है हर्ष? विशेष प्रकार का हर्ष कैसा है? असल में बात क्या है कि जो राम कथा है ना, इस राम कथा की राइटर भगवान शंकर जी है और उसके एक्टर राम जी हैं। इस स्टोरी को किसने लिखा है? जो भी आजकल मूवियां चलती हैं उनमें कहानी पहले होती है कि एक्टिंग पहले होती है? पहले कहानी लिखी जाती है और वो कहानी फिर बताई जाती है कि भाई ये कहानी है, आपको इसमें अभिनय करना है। तो भगवान शंकर जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से एक आदर्श संहिता का निर्माण किया। क्योंकि लिखते हैं रामचरितमानस में कि रच महेश निज मानस राखा और पाए सुसमय शिवासन। न जाने कितने दिनों तक वो अपने अंदर रखे रहे और फिर एक श्रेष्ठ समय आने पर फिर उन्होंने शिवा को सुनाया। तो रच महेश शंकर जी इसके राइटर हैं। अब कहानी बहुत अच्छी थी। उन्होंने सोचा कि अगर कोई इसको प्रैक्टिकल के रूप में दिखा दे कि करके, क्योंकि साधारण इंसान का बस का है नहीं कि इतने नियमों का पालन कर पाए। कैसे माता पिता को आदर दें, कैसे पत्नी से प्रेम करें, कैसे भाई के साथ में भ्रातृत्व का निर्वाह करें, कैसे प्रजा और राजा का संबंध, इस सारी चीजों को एक गुण आ जाता है तो दूसरा दुर्गुण रहता है। सारी चीजें एक व्यक्ति में आना संभव नहीं है। शिवा भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता ये। तब शंकर जी को लगा अगर इसके एक्टर भगवान ही बन जाए तो मजा आ जाए। सो भगवान जी से कहा कि प्रभु जी ये हमारी स्टोरी है, देख लो आप। अब हम चाहते हैं कि आप इसमें साइन कर दो और आप ही शूटिंग शुरू हो जाए। राम जी ने कहा कहानी तो अच्छी है, कोई हर्जा नहीं। हस्ताक्षर कर दिया। अब शंकर जी आए लौट करके तो सोचने लगे कि ये भी हमने बवाल पाल लिया। बोले क्यों? बोले भगवान से साइन करवा लिया। अब भगवान सारे नाटक तो कर सकते हैं, हंसने का कर लेंगे, रावण को मारने का कर लेंगे, सारे नाटक कर लेंगे, लेकिन अब भगवान को रोना तो आता ही नहीं, क्योंकि उसके जीवन में कोई दुख तो होते ही नहीं।
तो वो सारे पाठ तो कर लेंगे, लेकिन इसमें एक पाठ ऐसा है कि पत्नी के वियोग में रोना है, वो भगवान नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे कोई सामान्य व्यक्ति को लेना चाहिए था और किसी से करवा लेते। अब इतनी भी दम नहीं थी कि जाकर के मना करें कि अब आप रहने दो, हम कोई और से करवा लेंगे रामलीला। अब राम जी से हस्ताक्षर करवा लिया, वो दूसरे से कह नहीं सकते थे कि अब आप रहने दो, कोई दूसरे से करवाएंगे। लेकिन जब ये शुरू हो गई रामलीला, ये राम की लीला ही तो है ये, तो जब शुरू हो गई तो शंकर जी ने कहा और तो सब ठीक है, लेकिन वो वाला पाठ राम जी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, रोने वाला जरा देख लें। इसलिए शंकर जी बीच में चेकिंग करने आ गए। अब राम जी को पत्नी के वियोग में जो रोते हुए देखा, बोले वाह प्रभु धन्य, सारे एक्टर फैला आपके सामने, कितना गजब का नाटक है। सती जी चक्कर में पड़ गई। सती जैसी कोई साधारण थोड़ी थी, बिन अग तजी सती अस नारी, सती सामान्य नारी नहीं है। और वो नहीं पहचान पाई कि वो, शंकर जी समझाते रहे कि ये भगवान है, फलाने हैं, ये वही भगवान है। जास कथा कुंभज्र सिगाई, भगत जास में मुनि सुनाई, शैव में इष्ट देव रघुवीरा, सेवं जाय सदा मुनि धीरा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावै। शंकर जी के कहने पर भी वही भगवान तो ये हो ही नहीं सकता, ये इंसान ये ऐसे रो रहा है, भगवान क्या? ये होता है नाटक। नाटक भी करो तो ऐसा करो कि बताते रहे तो भी विश्वास ना हो। गजब का नाटक किया। अब जैसे कि आपने रामलीलाएं देखी होंगी बचपन में, तो एक जगह हरिश्चंद्र का नाटक चल रहा था। तो पुराने जमाने में स्त्री का अभिनय भी लड़के ही करते थे। पुराने जमाने में स्त्रियों का भी जो पाठ होता ना, वो लड़के ही बनते थे। जिसकी आवाज थोड़ी पतली हो, बस उसको माँ बना दिया जाता था, उसको वो बना दिया जाता था। तो एक लड़का बना हुआ है तारामती और एक लड़का बना हुआ है रोहितास। रोहितास को सर्प ने डस लिया और माँ उस बच्चे को लेकर, हरिश्चंद्र नाटक का ये बड़ा महीन पाठ होता है। इसको देखने के लिए गांव के लोग आते थे, देखें माँ का रोने का पाठ कैसा होता है। और बड़े अच्छे अच्छे एक्टर होते थे। अब उसने रोने का जो एक्टर शुरू की, तो महाराज उसके पाठ पर जितने बैठे हुए दर्शक थे सब रोने लगे, जबकि घटना सतयुग की है। और जब नाटक को लोग देखते हैं तो पात्र के साथ में इतने तादात्म्य भाव से डूब जाते हैं, उन्हें लगता है उनके सामने घटना घट रही है, एक माँ बिलख रही है अपने बेटे के लिए। तो जितने भी बैठे हुए सामने थे सब अपने गमछे से अपनी अपनी आंखों को पोंछने लगे, आंसुओं को पोंछने लगे। तो पाठ करने वाला रो रहा है और उसके पाठ को सुनकर के सामने बैठने वाले सारे के सारे लोग रो रहे हैं। और उस मंडली का जो मैनेजर होता है वो पर्दा हटा करके पीछे खड़ा रहता है। वो तो पर्दा हटा के श्रोताओं को देखता है, ऑडियंस को, सबको रोते हुए जब देखता है तो क्या कहता है, शाबाश बहुत सुंदर पाठ चल रहा है, चलने दो, बहुत अच्छा, गजब का यार, क्या गजब का, चलने दो पाठ। हाँ, ऊपर आगे के लोग रो रहे हैं, वो रो रहा है जो पाठ करने वाला है, लेकिन पीछे डायरेक्टर बोलते रहे बहुत सुंदर, गजब, चलने दो, बहुत अच्छा। और पाठ करने वाला भी प्रोत्साहित होता है कि हाँ मेरी प्रशंसा हो रही है, और भी उसका पाठ अच्छा चलता है। ऐसे ही भगवान राम जी जब रोने का नाटक कर रहे थे, शंकर जी ने कहा वाह वाह क्या गजब है मेरे प्रभु, धन्य है, आपके सामने तो सब पहले शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेषा। राम जी की प्रत्येक लीला कुछ प्रेरणा देने वाली होती है, कुछ शिक्षा देने वाली होती है। अब आप बताओ कि इसमें कौन सी शिक्षा थी? पत्नी के वियोग में राम जी रो रहे हैं, इसमें भी कोई शिक्षा मिलती है? गोस्वामी जी ने लिखा कि कामिनी काहू दीनता दिखाई, भगतन के मन बिरती टेढ़ाई। कामिनी काहू दीनता दिखाई, भगतन के मन बिरती टेढ़ाई। भगतन के
बिरती दृढ़ाई, भगतन के मन बिरती दृढ़ाई। कामिन का इस कथा के द्वारा, इस लीला के द्वारा राम जी ने दो प्रकार के लोगों को शिक्षा दी सीता के वियोग में रोना दिखा करके। कामिन कहूं दीनता दिखाई, कामी प्राणियों के जीवन में दैन्यता दिखाई कि अगर तुम कामी बनोगे तो ऐसे ही तुमको दीन होना पड़ेगा, ऐसे ही तुमको अधीर होना पड़ेगा, रोना पड़ेगा तुमको। कामिन कहूं दीनता दिखाई और भगतन के मन विरति दृढ़ाई, और भक्तों के मन में वैराग्य को दृढ़ कर दिया इस लीला से। बोले इस लीला से कैसे? बोले हाँ बताते हैं। जब राम जी वन में आए तो वन में रहने वाले जितने ऋषि मुनि लोग थे उन सबको सूचना मिल गई कि राम आ रहे हैं। सबको पता लग गया था कि राम तो साक्षात भगवान है। तो सब प्रसन्न हुए कि भगवान का दर्शन करने के लिए हम लोग अयोध्या जाते। इतना अच्छा हुआ कि वो खुद ही वनवासी का रूप धारण करके वन में आ गए। और हमने सुना है कि वो साधु बन करके आ रहे हैं। अब साधु को कोई साधु बने तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो बड़े साधु बन के आ रहे हैं, बड़े खुशी हुए। सब महात्मा लोग देखने के लिए गए तो राम जी की बड़ी बड़ी जटाजूट थी। जटाजूट से सोहत कहते, जटाजूट धारण किए हुए थे, बड़े खुश हुए। लेकिन देखने के बाद में थोड़ी देर बाद में आपस में कानाफूसी करने लगे। बोले क्या बात है? बोले हमने सोचा साधु होते तो साधुओं के साथ में माताएं थोड़ी सी चलती हैं, पत्नी थोड़ी होती, ये तो साथ में पत्नी लाए, ये आए ठीक है, लेकिन ये तो पत्नी भी लाए साथ में। और तब तक उन्होंने क्या हुआ, शाम का टाइम हुआ, लक्ष्मण जी गए लकड़ी ले आए, कंदमूल फल ले आए, सीता जी ने पका दी, राम जी को पवा दी। उसके बाद में संध्या करने बैठ गए। साधुओं ने कहा जब भगवान होकर के जब साधु बन करके आए और पत्नी लेकर के आए तो हम लोगों ने फिर गलती कर दी। हम लोगों को भी शादी करनी चाहिए थी, हम लोगों को भी विवाह करना चाहिए था। अब बताओ, हम लोग आए, इनके साथ में लक्ष्मण जी हैं बेटे की तरह और पत्नी है। लक्ष्मण जी गए बेटे की तरह लकड़ी ले आए, कंदमूल फल ले आए, सीता जी ने पका दी, खिला दिया। और हम लोगों को खुद ही सारा काम करो, माला भी खुद ही फेरो और फिर खन्नी लेकर के जाओ, वहाँ पर कंदमूल फल खोदो, उनको लेके आओ, पकाओ, और उसके बाद में जब वो फूंको तो कभी कभी तो दाढ़ी ही जल जाए उसमें। हाँ, उसको फूकनी से फूंकते थे पहले, ऐसे थोड़ी लकड़ी जलती थी आसान से। आप लोगों ने देखा नहीं तो पुराने लोगों ने देखा है, तो मतलब फूकनी से फूंको तो दाढ़ी ही जल जाए। तो लगता है कि जब राम जी ऐसा किए तो हम लोगों ने गलती कर दी, हम लोगों को भी शादी करनी चाहिए थी। अब आ गए लौट करके, मीटिंग होने लगी, भाई ये भगवान का संदेश क्या है, भगवान इस लीला के माध्यम से क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। यही प्रेरणा मिल रही है, इससे तो सब साधुओं को भी शादी कर लेनी चाहिए। तो बोले हाँ ठीक है, तुम लोगों के मन में विचार आ रहा है, लेकिन अब इतनी बच्चियां कहाँ से आएंगी, लड़कियां कहाँ से आएंगी जिनके साथ में शादी करोगे। तो एक साधु ने कहा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उनमें जादू बहुत है। बोले क्या जादू है? कहा उनके चरण जिस पत्थर से लग जाते हैं वो पत्थर ही नारी बन जाता है। बोले फिर? कहा अपनी समस्या का निराकरण उन्हीं से मांगो। चलो हम लोग सब उनके पास चलते। आखिर वो भी तो 14 वर्ष जंगल में क्या करेंगे, कुछ तो करना धरना पड़ेगा कि ऐसी समय व्यतीत करेंगे। इसलिए उनसे जाकर के निवेदन करेंगे कि एक फैक्ट्री खोल दो, आप महिला निर्माण योजना की एक फैक्ट्री डाल दो, हम वर्कर के रूप में काम करेंगे। और सब महात्मा लोग अपने अपने कद काठे के अपने अपने ढंग से, कोई गोरा पत्थर, कोई काला पत्थर, जिसको जैसा समझ में आया वैसे वैसे पत्थर तराश करके सब अपने सिर पर रख करके दूसरे दिन राम जी के सामने लाइन लगा दी। अब राम जी के सामने सब पत्थर लेकर के बड़े बड़े महात्मा सब चले आ रहे थे। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा। बोले राम जी ने कहा लक्ष्मण ये महात्मा लोग पत्थर क्यों ला रहे हैं? कहा भाई साहब यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये पत्थर क्यों ला रहे हैं। हाँ ये सुना है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, लेकिन ये तो ये पत्थर लेकर के चले आ रहे हैं। बोले हाँ ये तो बताओ क्या मामला। बोले मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद में वो महात्मा लोग आए, सब ने अपने पत्थर उतार करके रख दिए। तो राम जी ने निवेदन किया कि महात्माओं ये पत्थर लेकर के क्यों आए? कहा कि महाराज सब जानत प्रभु बिना ही जनाए, आप तो सब कुछ मन की जानते हो, अब मुझसे कहलवाना क्यों चाहते? बोले क्या बात है, क्यों बताओ तो। कहा प्रभु जी आपको 14 वर्ष वन में रहना है ना? बोले हाँ रहना तो है। बोले कैसे दिन आपके कटेंगे? इसलिए कि महिला निर्माण योजना की एक फैक्ट्री डाल दो, इसमें 2 काम होंगे, आपका टाइम भी कट जाएगा और हम लोगों का घर भी बच जाएगा।
ये पत्थर रखे हुए हैं, एक दिन में जितनी भी आपसे बने उनसे आपको चरणों से स्पर्श करना और उतनी स्त्रियां बनती जाएंगी, महात्माओं का घर बसता जाएगा, हमारी भी समस्या का समाधान, आपका भी टाइम ठीक हो जाएगा। अब जब उन्होंने ऐसा कहा तो राम जी ने फिर सीता जी की ओर देखा मुस्कुरा करके, शिकायत भरी नजर से देख रहे थे राम जी। तो सीता जी ने कहा ऐसा क्यों देख रहे हो? कहा हमने तुम्हें इसीलिए मना किया था अयोध्या में रुक जाओ। तो बोले हमने क्या किया? बोले तुमको देख करके सबके मन में विचार पैदा हो गया कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो बोले क्या करें? कहा तुम पावक महु करहु निवासा, तुम्हें पावक महु करहु निवासा, जो लग करहु निशाचर नाता। तुम्हें पावक महु करहु निवासा, जो लग करहु निशाचर नाता। पावक महु। आप कहेंगे कि महाराज ये कथा आपने कहाँ से सुना दी, किस रामायण की है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम गीतावली में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं सुनाया हूँ। कहते हैं बिंध्य के वासी उदासी तपी, वृतरासी महा बिनु नारी दुखारे। गौतम तीये तरी तुलसी, सुकथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारी। गौतमती हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंजित हारे। कीनी कृपा रघुनायक जू, करुणा कर कानन में पग धारे। और हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंजित हारे। हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल। आपके चरणारविंदों का स्पर्श पा करके समस्त शिलाएं चंद्रमुखी बन जाएंगी। बड़ा अच्छा किया आपने। तो राम जी ने सीता जी से कहा कि तुम पावक महु करहु निवासा। बोले क्यों? कहा तुम अग्नि में चले जाओ। बोले जाओ लगे करहु निशाचर नासा। कहा मेरे रहते हुए आप निशाचरों का नाश नहीं कर सकते क्या? अभी आपने मारे तो हैं 14,000 निशाचरों की सेना, खरदूषण को मार दिया आपने। सब मैं थी कि नहीं थी यहाँ पर, तो अब क्या हो गया ऐसे विशेष? कहा वो उन निशाचरों की बात नहीं कर रहा हूं, वो निशाचर तो मैं वैसे भी मार दूंगा। बोले तब और कौन से निशाचर हैं? कहा तुम्हें देख करके न महात्माओं के मन में ये जो विचार पैदा हो गया है कि विवाह करें, वो निशाचर, इनके मन में जो कामना का निशाचर पैदा हो गया है, उसको मारने के लिए जब तक तुम अग्नि में प्रवेश नहीं करोगी तब तक उसका वध नहीं होगा। रावण कुंभकर्ण को तो मैं मार दूंगा, लेकिन इनके दिल में जो राक्षस पैदा हो गया है उसको मारना है। तो उसके लिए तुम पावक मोह करो निवासा। सीता जी अग्नि में समा गई, क्योंकि जब महात्मा लोग आए तो महात्माओं श्री राम जी ने कहा कि अभी तो मेरे चरणों की धूल धुल गई है, अब कल आना। तो महात्मा लोग चले गए और इस बीच में सीता जी ने, श्री राम जी ने अग्नि में प्रवेश कराया और रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और राम जी ने रोना शुरू कर दिया। हे खग मृगी है मधुकर श्रेणी, हे खग मृगी है मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृगी नैनी, तुम देखी सीता मृगी नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी
इस प्रकार से राम जी ने रोना शुरू कर दिया। और जू ही रोना शुरू किया तो महात्मा लोग अपनी कुटिया में बंद थे। अरे बोले ये कौन रो रहा है, क्या हो गया, इतनी प्यारी आवाज में कौन सा रुदन कर रहा है। तो अपने चेलों को पहुंचाया, जरा देख कर के आओ जंगल में रो कौन रहा है। चले गए तो गजब का नजारा था। लौट करके आए, कहा कि महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ। बोले वो तो राम लक्ष्मण रो रहे हैं। बोले राम लक्ष्मण, उनको क्या हो गया। कहा उनकी पत्नी का हरण हो गया, इसलिए वो रो रहे। बोले पत्नी के लिए रो रहे हैं। बोले हाँ। तब महाराज महात्माओं ने सोचा ये जब दो दो योद्धा होकर के धनुष बाण धारण करके एक जानकी की रक्षा नहीं कर पाए, अब ये रो रहे हैं इस प्रकार से इतने ब्रह्म अवतार होकर के, तो हम तो बाबा जी लोग हैं, अगर हमारे पास में ये नारी आ गई तो हम कैसे रक्षा करेंगे। हमें भी ऐसे रोना पड़ेगा। हमारे पास तो धनुष बाण भी नहीं है, 1.5 हाथ की चुटिया, इससे क्या करेंगे। चूहिया तो मरते नहीं, कौन क्या होगा। इसलिए महाराज हम लोग तो ऐसे ही अच्छे हैं। उन्होंने कहा महाराज ये पत्थर जितने रखे उठा उठा के फेंको, कहीं धोखे से भी राम का अगर पांव लग गया तो कह देंगे ये पत्थर तुम्हारा वाला, ले जाओ। सब महात्मा जो पत्थर लेके आए थे उठा उठा करके उन्होंने पत्थरों को फेंका कि कहीं धोखे से भी नारी का निर्माण ना हो जाए। इसलिए कामिन कहूँ दीनता दिखाई, कामिन कहूँ दीनता दिखाई, भगतन के मन विरति दृढ़ाई, भगतन के मन भगत दृढ़ाई, भगतन के मन विरति दृढ़ाई, भगतन के मन विरति दृढ़ाई। तो भगवान की दिव्यतम लीला है